कली पृथ्वी पर राज करेगा और लोगों के लिए पाप और दुख लाएगा। जब कलयुग का पहला चरण शुरू होगा तो वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कलयुग का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण शुरू होगा, जिससे समाज में क्रमिक गिरावट आएगी। दूसरे और तीसरे चरण के दौरान मनुष्य भगवान का नाम भूल जाएंगे और देवताओं को यज्ञ नहीं करेंगे। चौथे चरण के दौरान मनुष्यों में नरभक्षण लगभग सर्वव्यापी हो जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए पवित्र देवता ब्रह्मा के समक्ष समाधान के लिए एकत्रित होंगे। इस युग के अंत के करीब देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए वैकुंठ की यात्रा करेंगे। कलियुग को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में पृथ्वी पर उतरेंगे। भगवान विष्णु के कल्कि के रूप में धरती पर आने का एक मुख्य कारण धरती पर मौजूद बुरी शक्तियों को नष्ट करना और उन्हें हराना है। वे इसकी शुरुआत कीकतपुर शहर में लोगों को गुमराह करने वाले सूर्यवादियों के खिलाफ युद्ध और अंततः नरसंहार से करेंगे। बाद में कली की काली शक्तियों के साथ युद्ध शुरू होगा, जिसमें राक्षस सेनापति कोका और विकोका शामिल होंगे, जो कल्कि और देवताओं के खिलाफ लड़ेंगे। कोका और विकोका को तब कल्कि द्वारा मार दिया जाएगा। इस प्रकार कली को धर्म के हाथों पराजित किया जाएगा, जो सत्य युग का अवतार है, जो बुराई के विपरीत है। अंत में कल्कि को राजा शशिध्वज द्वारा चुनौती दी जाएगी और वे जानबूझकर हार स्वीकार करेंगे और सत्य युग की शुरुआत से पहले राजा की बेटी, उनकी दूसरी पत्नी रमा से विवाह करेंगे। सत्य युग, स्वर्ण युग की शुरुआत में भगवान कल्कि अपने सेनापतियों के बीच पृथ्वी को सांसारिक राज्यों में विभाजित करेंगे, फिर देवताओं के लिए अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करेंगे। उसके बाद उनके माता पिता सुमति और विष्णुईशा पवित्र स्थान बद्रिकाश्रम की यात्रा करेंगे, जहां वे अपनी मृत्यु तक रहेंगे। अपने पुत्रों मेघमाल और बलाहक के पिता बनने के बाद भगवान कल्कि शंभाला के राजा के रूप में 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। शांति बहाल करने के अपने मिशन को पूरा करते हुए कल्कि अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होंगे, फिर वैकुंठ लौट जाएंगे। कल्कि के बारे में कुछ तथ्य। कल्कि को भगवान विष्णु का धरती पर आखिरी और सबसे शक्तिशाली अवतार कहा जाता है। उनका जन्म तब होगा जब धरती पर लोगों द्वारा किए गए पाप इतने बढ़ जाएंगे कि उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। वह सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए जन्म लेंगे। कल्कि अवतार निष्कलंक और परम दिव्य होगा। वह दिव्य गुणों से संपन्न होगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होगा और खुद भी बहुत गोरा होगा, लेकिन क्रोध के कारण उसका रंग काला हो जाएगा। वह पीले कपड़े पहनेगा और उसकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा। युद्ध के दौरान उसके हाथों में 2 तलवारें दिखाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के अंत से पहले मनुष्य केवल मछली खाएंगे और भेड़ और मेमनों का दूध पिएंगे। धरती पर गायें नहीं बचेंगी। हर कोई एक दूसरे को लूटने की कोशिश करेगा। कोई भी व्रत या वैदिक अनुष्ठान नहीं करेगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या रहित होगा। व्यभिचार बढ़ेगा। उस समय मनुष्यों की औसत आयु 16 वर्ष होगी और 7 और 8 वर्ष की आयु में वे संतानोत्पत्ति करने में सक्षम होंगे। पति पत्नी अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होंगे। कहीं भी मंदिर नहीं होंगे। युग के अंत में जीव जंतु कम हो जाएंगे। तारों की चमक बहुत कम हो जाएगी। धरती पर गर्मी बढ़ जाएगी। यही वह समय होगा जब भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म होगा।